आज के इस सेशन में हम देखेंगे एमवीसी और डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। एमवीसी यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसके बारे में आज हम सीखेंगे और डिज़ाइन पैटर्न क्या है वो हम समझेंगे। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आप डायरेक्टली कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो बाद में आपको वो कोड मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक ही फाइल के अंदर, एक ही जावा फाइल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, सारे वैलिडेशंस या सारे व्यूज़ जो रिप्रेजेंट हम करते हैं वो एक ही फाइल में अगर आप लिखते हो तो उससे मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मार्केट में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो डॉट नेट में हो, जावा में हो या फिर कोई और पाइथन या पीएचपी लैंग्वेज में हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होता है? तो डिज़ाइन पैटर्न यानी कि आपके सॉफ्टवेयर को कौन सी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करके आपको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कोई बैंक का सॉफ्टवेयर है, वो अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, या फिर मान लो कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशन है तो उसके लिए आपको कौन सी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करनी है। तो डिज़ाइन पैटर्न जो है वो आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको चूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो बैंकिंग में अगर आप कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो उसमें क्या होता है, एक कस्टमर होता है, बैंक होता है और इसके अलावा और कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करनी पड़ेगी और वो डिज़ाइन पैटर्न में आप स्ट्रेटेजी पैटर्न यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है वो हम देखेंगे। डिज़ाइन पैटर्न यानी कि मान लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया ऑनलाइन शॉपिंग का, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग में आप अभी जो पेमेंट है वो पेमेंट क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करते हो। इन फ्यूचर आपका जो पेमेंट सिस्टम है उसके अंदर किसी अलग तरह से पेमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो उसमें आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप पहले से अगर डिज़ाइन पैटर्न प्रॉपर यूज़ किया हुआ होगा तो आपको आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए डिज़ाइन पैटर्न हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया तो 6 महीने बाद कोई नई रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको फिर से कोड में अपडेट करना पड़ेगा। तो उस कोड को अपडेट करने, मिनिमम कोड में चेंज करके आप आपकी जो नई रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हो। आपका जो कोड है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो मेंटेनेबल होना चाहिए और वो इजीली आप उसे एक्सटेंड कर सको ऐसा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो प्रिंसिपल है, इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है। इसके अलावा आपको ये जो कंसेप्ट है डिज़ाइन पैटर्न के वो भी समझने होंगे अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो। जैसे कि मान लो कि आपका जो बिजनेस लॉजिक है वो बिजनेस लॉजिक के अंदर आपने डेटा एक्सेस लॉजिक लिख दिया, यानी कि डेटाबेस का लॉजिक लिख दिया। अब डेटाबेस आपका क्लाइंट जो है वो ओरेकल यूज़ कर रहा है। इन फ्यूचर वही सॉफ्टवेयर आपको किसी और वेंडर को बेचना है, लेकिन वो वेंडर है वो माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ करना चाहता है, तो क्या होगा, आपका जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स होगा आपको मेंटेन करने में। अगर आपने आपका जो बिजनेस लॉजिक है और डेटा एक्सेस लॉजिक है वो अलग अलग लिख दिया तो क्या होगा कि अगर आपका वेंडर माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ करता है तो आपको सिर्फ डेटा एक्सेस लॉजिक के अंदर ही चेंज करना होगा। तो इसी तरह मार्केट के अंदर अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न है। मार्केट में आप देखोगे कि 30 to 35 डिज़ाइन पैटर्न एग्जिस्ट है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई फैक्ट्री बनाते हो जो प्रोडक्ट को क्रिएट करती है, तो मान लो कि फैक्ट्री का काम क्या है, प्रोडक्ट क्रिएट करना, तो आप फैक्ट्री पैटर्न का यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। इसी तरह मार्केट में अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स अवेलेबल है, जैसे कि डाओ पैटर्न, फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न और एमवीसी पैटर्न। डाओ पैटर्न जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि डेटा एक्सेस लॉजिक और बिजनेस लॉजिक उन दोनों को सेपरेट करता है। फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न जो है वो आप जो फ्रेमवर्क देखते हो, स्प्रिंग है, वो सारे
फ्रेमवर्क के अंदर ये फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न यूज होती है, जिसमें कंट्रोलर सेंट्रलाइज होता है और वो चूज करता है कि कौन सा एक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो फ्रंट कंट्रोलर में इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सर्वलेट के बारे में।